हमारे साथ अमित पालित इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित पालित, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, ये दो सीटें जो है इन्हें टारगेट करने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रोड शो के जरिए। दोपहर में ममता बनर्जी ने अपनी ताकत दिखाई और अब मोदी यहां पर है। अमित, आपको बता दें, श्याम बाजार से शिमला स्ट्रीट तक स्वामी विवेकानंद के आवास पर यह रोड शो जो है खत्म होने जा रहा है। उससे पहले शारदा मां का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री ने संतों का आशीर्वाद लेकर ये रोड शो जो है वो शुरू किया है। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। 40 मंच इसके रास्ते में बनाए गए हैं और सीटें जो है टारगेट पर, आपको बता दें, 9 सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होना है। अभी मौजूदा स्थिति 0 की है, लेकिन बांग्लोर मोने मोदी यानी बंगाल मांगे मोदी, इस थीम के साथ ये रोड शो जो है वो यहां पर हो रहा है। कोलकाता दक्षिण, डायमंड हार्बर, जयनगर, बारासात, बशीरहाट, आपको बता दें कोलकाता उत्तर, जादवपुर, दमदम, ये तमाम सीटें हैं जहां पर ये 9 सीटें हैं जहां पर इस बार 7वें चरण में 1 जून को चुनाव होना है। और इसमें से 4 सीटें कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, साथ ही बारासात और दमदम, ये वो सीटें हैं जहां जीत हार का मार्जिन दमदम में 50,000 से ऊपर और बाकी 3 सीटों पर 1 लाख से ऊपर रहा है। बाकी दूसरी जगहों पर 3 लाख से ऊपर का मार्जिन रहा है। तो एक बार को सोच भी लिया जाए कि भाई वहां पर तमाम विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो भी बीजेपी के पास नहीं है, तो ऐसे में अगर वो अभी बहुत फार फेच यानी कि बहुत दूर की कौड़ी अगर वो सीटें लगती हैं तो कम से कम इन 4 सीटों पर फोकस जो है जरूर रहेगा। हमारे साथ अमित पालित इस वक्त हैं। अमित पालित, कोशिश यही है इस रोड शो के जरिए भी 9-0 का जो टैली है उसको इस बार बदला जाए। अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरना है तो यहां पर जीत दर्ज करनी होगी, खाता खोलना होगा। अमित, हाँ, एक बार आपने अपना सवाल जरा। मैं कह रही हूं अभी इस रोड शो के जरिए खाता खोलने की कोशिश है। 9-0 का जो स्कोर है, खासतौर से उन सीटों पर जहां पर जीत हार का मार्जिन 50,000 1 लाख के आसपास है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के आने का इम्पैक्ट आप इस हिसाब से देखिए कि जो आखिरी फेज है, आखिरी फेज में यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि सामने 2 बड़े चेहरे हैं। जो 9 यहाँ पर सीटें हैं, मैं अगर बोलता हूँ उत्तर कोलकाता, साउथ कोलकाता, इसके बाद आप देखिए डायमंड हार्बर की सीट होगी, दमदम की सीट होगी, बारासात की सीट होगी, बसीरहाट की सीट होगी। ये तमाम जो सीटें हैं उसमें 2 सबसे बड़े चेहरे नजर आएंगे। एक है ममता बनर्जी जिनका घर है कोलकाता, साउथ कोलकाता, उसके बाद डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी। इनके सामने बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा नहीं है। बाकी अगर आप देखते हैं कि मिदनापुर की जो सीटें थी, जो फेज 6 फेज में जो चुनाव हुआ उसमें शुभेंदु अधिकारी लोकली लड़ रहे थे, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने वो एक फेस था, सिर्फ मोदी नहीं था। लेकिन यहां पर इनके पास कोई फेस नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसा फेस है जो इस आखिरी फेज में बीजेपी को जीत दिला सकती है। और लोगों के अंदर जो उत्साह है उसको देखकर आप समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को कितना प्यार करते हैं। अगर बीजेपी कह रही है बांग्लादेश मोने मोदी, तो कुछ अतिशोक्ति नहीं है। यह बदलाव हुआ है और यह बदलाव देखने को मिल रहा है। और जितनी जनता धीरे धीरे यहां से हट रही है उससे जाहिर होता है। आप देखिए, अभी भी आपको भीड़ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहां से जा चुके हैं, लेकिन भीड़ से आप समझ सकते हैं, जो एरियल व्यू में आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए चारों तरफ अभी भी लोग खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां से जा चुके हैं, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों के अंदर एक जो प्यार है, ये जो आप कह सकते हैं इसको वोट में अगर कन्वर्ट करना है तो वही प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था अपने पार्टी के लोगों से कि जो सीट सबसे ज्यादा या स्टेट सबसे ज्यादा मुश्किल है वहां मुझे ज्यादा से ज्यादा जाना है। और प्रधानमंत्री मोदी की यही वजह है कि करीब 16 यहां सभाएं कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कर दी, कल एक और यहां पर सभा करनी है। जो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने ठान लिया है कि जो सबसे अभेद किला है टीएमसी का, वहां पर भी सेंधमारी करनी है। चलिए अब जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि 9-0 का स्कोर है और टारगेट पर वो कौन सी सीटें हैं जिसके जरिए यहां पर अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश है। दमदम निश्चित तौर पर टारगेट पर रहेगी। आपको बता दें, बीजेपी ने 2014 के चुनाव में 2 सीटें जीती थी, 18 सीटों पर आई और अब की बार टारगेट अमित शाह, नरेंद्र मोदी रख रहे हैं सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का, बिग पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने का, और यहां पर 30 सीट का टारगेट रख रहे हैं। और 30 सीट का टारगेट अगर अचीव करना है तो 7वें फेज की जो 9 सीटें हैं इनमें भी सेंधमारी करनी ही होगी, चाहे 1-2, क्योंकि ये सेफ जोन माना जाता है ममता बनर्जी का। तो यहां पर जो सीटें हैं 9 सीटें, उनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपको बता दें कि जीत हार का मार्जिन दमदम में 50,000 रहा था, हालांकि इस बार वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है।
लेकिन बाकी की जो सीटें हैं वहां पर लाख सवा लाख का मार्जिन रहा था। उसमें उत्तरी कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण जो ये सीटें आती हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, और साथ ही बारासात संदेश खाली से बशीरहाट से लगी हुई पूरी सीट है, तो वहां पर भी सवा लाख का मार्जिन रहा था और संदेश खाली एक बड़ा फैक्टर बनेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि वहां पर भी शायद बीजेपी अपनी सेंधमारी, अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने में, वहां पर जीत हासिल करने में शायद कामयाब हो जाए। तो पूरी कोशिश जो है यही है, और इस 2 दिन के दौरे के अंदर भी प्रधानमंत्री बारासात भी जाएंगे, कोलकाता उत्तर दक्षिण के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं, जादवपुर भी रैलियों की बातें कही जा रही हैं। अब आपको यह बता दें कि यहां पर कोलकाता उत्तर की बात करें तो यहां पर जीत की उम्मीद क्यों बन रही है बीजेपी को। यहां पर तपस रॉय जो हैं वो टीएमसी से ही शिफ्ट होकर यहां पर आ रहे हैं। संदीप बंदोपाध्याय जो है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद जो है बीजेपी लगाए बैठी है। ओंकार हमारे साथ इस वक्त हैं। उत्तरी कोलकाता की अगर बात करें तो यहां पर ओल्ड कोलकाता इसको भी कहा जाता है, यहां पर प्रधानमंत्री कोलकाता उत्तर में इस वक्त अपना रोड शो जो है कर रहे हैं। तपस रॉय के लिए पूरा रोड शो हो रहा है। क्या लगता है, सवा लाख का जीत हार का अंतर था, अब की बार इस अंतर को पाट पाने में कामयाब हो सकती है बीजेपी? जी देखिए, इसमें एक सवाल है कि यहाँ से जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है तापस राय का जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जो कैरियर है वो उत्तर कोलकाता का है। तो उन्होंने कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस में थे और तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो युवा उनका जो राजनीतिक कैरियर है, उनका जो राजनीतिक जो एकदम ग्रास रूट लेवल से वो राजनीति करते हुए आ रहे हैं, तो काफी सारे उनके फैंस हैं, काफी सारे उनके साथ चलने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इसके लिए ये माना जा सकता है कि उत्तरी कोलकाता जो है वो तापस राय के लिए थोड़ा सा स्मूथ है। कुछ दिन पहले इसके साथ ही साथ और एक बात आ रहा है सामने, वो है कि कुछ दिन पहले देखा गया कि कुणाल घोष जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे, वो भी तापस राय के लेकर बोल रहे, तापस राय के फॉर्म में बोल रहे, जिसके लिए उनको पनिशमेंट भी मिली। तो ये सब फैक्टर ये यहाँ पर काम कर सकती है। और साथ ही साथ में सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ जो इल्जाम यहाँ का वोटर लगा रहे हैं कि उनको देखने नहीं मिलता है किसी को, वो वोटरों से जाके या फिर घर घर जाके जो काम करना चाहिए वो काम उत्तर कोलकाता पे नहीं हुआ, ये इल्जाम वोटरों का है।